तो कैसे हैं आप लोग। जैसे बात हुई है, आज हमारा विषय एक्सक्लूसिव कोविड पे है। कोविड के जैसे चांसेस, केसेस बढ़ते जा रहे हैं दुनिया भर में, उस हिसाब से हमें ज़्यादा प्रिकॉशन, ज़्यादा देखभाल की जरूरत है। मार्च के महीने में जब भारत में पहली बार लॉकडाउन हुआ तो लोग काफ़ी सिंसियर और काफ़ी सीरियस थे इस इशू को लेके। सरकारें भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेके काफ़ी जागरूक थी, लेकिन ओवर द टाइम, समय समय जैसे बीता है, हमारे अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो गया है, जिस वजह से बिना मास्क के लोग बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। सैनिटाइजेशन पहले काफ़ी किया जा रहा था, लेकिन अब लोग उस बात को थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से कि सभी लोग प्लीज़ इस पे ध्यान रखें कि अभी बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। कोविड आज भी हमारे लिए एक खतरा है जैसा कल था। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड कुछ नहीं है। आई एग्री, ठीक है, लेकिन जो मौतें हो रही, जो परेशानी है, उससे लड़ने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। कैसे करेंगे उसको? कुछ लोगों का मानना है कि एक पैथी दूसरी पैथी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया कि कुछ मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक, एक कोई भी आप ले लीजिए, प्रिफरली एजिथ्रोमाइसिन, एजी जिसे कहते हैं 500 mg, जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी है, वैसे आप ले लीजिए। लेकिन इसमें हम देसी तरीके से क्या कर सकते हैं? कोविड के पेशेंटों में काढ़े का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। काढ़े में क्या है आप नहीं जानते, तो सबसे अच्छा जो तरीका है वह 5 ग्राम हल्दी लीजिए, फ्रेश हल्दी, 5 ग्राम अदरक लीजिए, फ्रेश अदरक, थोड़ा गुड़ लीजिए, इनको उबालिए कुछ देर। हो सके अगर आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं तो एक लौंग इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ी सौंफ डाल लीजिए। ये काढ़ा बनाएं आप। 300 ml पानी में ये सब डालिए और जब 200 बच जाए वो पीजिए। दिन में कम से कम 2 बार ऐसा कीजिए। कोविड का जो वायरस है वो कोविड-19 का वायरस जो हमारे गले में कुछ देर रहता है, ऐसा माना जाता है। जो रिसर्च है वो ऐसे कह रही है। तो बार बार दिन में 3-4 बार, 5 बार अगर कुछ हम कोसा पानी या ऐसा कोई काढ़ा लेते हैं तो वो अंदर को जीआईटी में चले जाता है, तो उससे बचाव हो सकता है, उसे कुर्डी की जा सकती है। ये जो कोविड-19 है, इससे बचने के लिए हमें हाइजीनिक कंडीशंस को तो अपनाना पड़ेगा ही, साफ सफाई पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन पर्सनल हाइजीन पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हाथ धोने पे, मुंह धोने पे, जो बार बार हमारी आदत है इसको छूने की, उसको छूने की, फिर नाक पे लगाने, इनसे बचना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन कोविड से बचने का एकमात्र 100% वैलिड सूत्र है। अगर हमने पर्सनल हाइजीन रख ली, ठीक से अपने हाथ धोए, सैनिटाइज किए, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखी, मास्क पहना, तो हम बच सकते हैं। कोविड होने के बाद क्या प्रोसेस आता है ये थोड़ा मुश्किल है। कोविड में कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि कोविड में आप मेडिसिन बता रहे हैं, इसके साथ साथ हम देसी क्या कर सकते हैं। तो मैं जैसे बता चुका हूँ, अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है, हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ साथ में कुछ दवाइयाँ हैं, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बहुत ही एफिशिएंटली काम करती हैं। पहले है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक तरह का हमारे बॉडी बिल्डर कंपोनेंट है, हमारे हार्मोन्स को एक्सक्रीट कराता है, हमारे को ताकत देता है। तो उसका अश्वगंधा एक टैबलेट अगर आप रोज लेते हैं तो बड़े अच्छा है। दूसरा है गिलोय। गिलोय और अश्वगंधा की एक एक टैबलेट अगर हम डेली लेते हैं कुछ दिनों तक, तो हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। जैसा कि कोविड में अब तक का पता चला है कि इसमें आपकी इम्यूनिटी कम होने से, आपकी इम्यूनिटी जिसकी कम है उसको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इन्फेक्शन होने के बाद उसकी बाकी जिसे कहते हैं कि प्रोग्रेस ज़्यादा तेज़ी से होती है और डेंजरस है कोविड। इसलिए जो सबसे ज़रूरी है आपको इम्यूनिटी बिल्ड करना। जो भी आप खाते हैं वो अच्छा खाएं। बाहर का तो बिल्कुल ही, मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिनके होटल्स हैं, मोटल्स हैं, लेकिन फिर भी इस कोविड के टाइम में हमें
घर का बना खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। घर के बने में क्या खाएं? घर के बने में आप सब कुछ खाएं जो भी बाजार में अवेलेबल है। मैं तो ये तक कहता हूँ मूली, गाजर, शलगम, ऐसी जो चीज़ें हैं, साग जो भी अवेलेबल है वो खाएं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। 4 सूत्री कार्यक्रम पे काम कीजिए। 4 सूत्री कार्यक्रम: पहला, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जब भी बाहर जाए मास्क लगाएं। दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, भीड़ भड़ाके वाली जगह से बचें। अगर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो अब प्रिकॉशन के साथ जाएं और घर आने के बाद अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। तीसरी जो है, खुद को अवेयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए। और चौथा पॉइंट जो है, अगर आपको कुछ लगता है जैसे लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है, आपके शरीर में थकावट हो रही है, खांसी है, ड्राई खांसी है, तो आप घबराएं नहीं, चिंता ना कीजिए। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपना कोविड टेस्ट कराएं। इस समय में कोविड टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आशा है मेरे इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी। और जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि ये जो काढ़ा है बाज़ारों में जो मिल रहा है वो किस हिसाब का कैसे नहीं है, वो आप पीजिए नहीं पीजिए उस पर हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे घर पे खुद कैसे बनाए जा सकते हैं। हल्दी 5 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, 10-12 ग्राम 15 ग्राम गुड़ 300 ml पानी में उबाल लीजिए। एक लौंग, एक इलायची, बड़ी इलायची, 1-2 काली मिर्च आप डाल के ये बनाएं। 300 ml जब 200 ml रह जाए तो पीजिए। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया, जस्ट ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और आप पी के देखिए, डिलीशियस। थोड़ा तेज़ लगेगा, आपको लगेगा गले में कुछ पकड़ रहा है, थोड़ा मिर्ची का कुछ स्ट्रेंथिंग कंपोनेंट, बट क्या करें, कोविड से बचना है तो देसी तरीक़ों को अपनाना होगा। मॉडर्न टेक्निक की सारी दवाइयाँ अच्छी हो सकती हैं और हैं भी, हमारे काम आती हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कुछ घरेलू तरीके, कुछ हमारे किचन टिप्स जो मेरी इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, जो मेरे को स्ट्रेंथ दे, उनकी जानकारी ज़रूरी है। अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनसे बात करें, आज से 40 साल पहले कैसे खाना बनता था, स्ट्रेंथ कैसी बनती थी, इसके बारे में बात करो। नमस्कार।